पिछले प्रवचन में हमने देखा कि अनेक जन्मों की साधना के पश्चात जब किसी बिरले महापुरुष को ज्ञान लाभ होता है तब उन्हें अनुभूति होती है वासुदेव सर्वम इति। यह जो कुछ है सब वासुदेव ही है, अर्थात अंदर बाहर जो भी कुछ दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वह सब ईश्वर ही है। किंतु ऐसे ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए तो हे अर्जुन, मैंने कहा कि ऐसा ज्ञानी मानो मेरा आत्मस्वरूप ही है। किंतु एक शंका अर्जुन के मन में रह गई। क्या कारण है कि लोग इतने श्रेष्ठ ज्ञान की अनुभूति से वंचित रहते हैं? सभी को यह ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। स्वया अपने, प्रकृत्या स्वभाव से, नियताः वशीभूत हुए, तैहि तैहि उन कामैहि कामनाओं द्वारा, हृतज्ञानाः ज्ञानहीन हुए, तम उस नियमम नियम को, आस्थाय अवलंबन करके, अन्य देवताओं को, प्रपद्यन्ते भजन करते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, अपने स्वभाव के वशीभूत लोग उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञानहीन होकर विभिन्न नियमों आदि का आश्रय ले वासुदेव को छोड़कर अन्य देवताओं को भजते हैं। अर्जुन ने पूछा कि लोग आपको छोड़कर दूसरे देवताओं के पास क्यों जाते हैं? सभी ज्ञानी क्यों नहीं बन जाते? उत्तर में भगवान कहते हैं कि उनके हृदय में वासनाएं हैं जिन्होंने उनके ज्ञान को हर लिया है, अर्थात कामनाओं के कारण यह सच्चा ज्ञान दब सा गया है तथा उन कामनाओं से प्रेरित होकर ये लोग दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। यहाँ यह बताया गया कि कामनाओं के कारण लोग ईश्वर को भूलकर अपनी कामना पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण में जाते हैं तथा विभिन्न यज्ञ आदि करते हैं। प्राचीन समय में यह प्रथा थी कि लोग कामना पूर्ति के लिए इंद्र, वरुण आदि देवताओं के निमित्त यज्ञ किया करते थे। ये ही वे अन्य देवता हैं। आचार्य शंकर ने जिन पंच देवताओं की उपासना का विधान किया है उन पर यहाँ आक्षेप नहीं है। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश तथा सूर्य ये पंचदेवता हैं जिनकी पूजा का विधान आचार्य शंकर ने किया था। यह व्यवस्था आचार्य शंकर ने इसलिए दी कि इससे हिंदू समाज संगठित रहे। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, शौर्य सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इन देवताओं की पूजा करें, किंतु साथ ही यह स्मरण रखें कि ये सभी उसी एक नारायण के भिन्न भिन्न रूप हैं। अन्य देवता से यहाँ तात्पर्य है छोटे छोटे ग्राम्य देवता आदि जिनकी उपासना लोग कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया करते थे। भगवान कहते हैं, मैं उनकी आस्था को भी स्थिर कर देता हूँ। तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उनके अपने स्वभाव से जो आस्था उनके मन में उत्पन्न हुई है, मैं उसे ही स्थिर कर देता हूँ, अचला बना देता हूँ। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह जो भक्त याम जिस तनुम देवता के स्वरूप को श्रद्धया श्रद्धा से अर्चितुम पूजना इच्छति चाहता है अहम मैं तस्य उसकी ताम उसी देवता के प्रति श्रद्धा को
अचलाम स्थिर विदधामि करता हूँ। जो जो सकाम भक्त जिन जिन देवताओं का श्रद्धा से पूजन करता है, मैं उन भक्तों की श्रद्धा को उन्हीं देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जब वे जानते हैं कि अन्य देवता निम्न कोटि के हैं, तो फिर उनके प्रति भक्त की श्रद्धा को क्यों स्थिर कर देते हैं? वे अंतर्यामी और सर्वसमर्थ हैं। उन्हें तो चाहिए कि वे भक्त को ज्ञान दें, पर भगवान इसलिए ऐसा नहीं करते कि जिसके अंतःकरण में जैसे कर्म संस्कार है, वे उसके अनुसार ही उसे फल देते हैं। यहाँ बड़ी विलक्षण बात कही गई है। हम जैसा कार्य करते हैं, हमें उसके अनुसार ही फल मिलता है, तो फिर ईश्वर का क्या प्रयोजन है? मीमांसक भी कहते हैं कि कर्म ही सर्वशक्तिमान है, अतः ईश्वर की कहीं कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। किंतु मीमांसा के अतिरिक्त हमारे जो अन्य दर्शन हैं, वे कहते हैं कि कर्म तो जड़ है। मान लो हमने एक कर्म किया, कर्म तो समाप्त हो गया, अब इस कर्म का फल कौन देगा? कर्म तो जड़ है, अतः वह फल दे नहीं सकता। इसके पीछे कर्म का फल देने वाला कोई चैतन्य तत्व अवश्य होना चाहिए। यही चैतन्य तत्व ईश्वर हैं। ईश्वर कर्मफलों का दाता है, इसलिए कर्मफल में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। कभी कभी देखने में आता है कि एक असत दुष्ट दुराचारी व्यक्ति बड़ी उन्नति कर रहा है, मौज मजे कर रहा है, बड़े आराम से है, और दूसरी ओर कोई सच्चा निष्ठावान चरित्रवान व्यक्ति बड़े कष्ट में है। तब हमें लगता है कि कर्म का यह कैसा नियम है, यह कैसा कर्मफल है। यह सब आपात दृष्टि से प्रतीत होने वाले लक्षण हैं। यदि हम उन व्यक्तियों के जीवन को ध्यानपूर्वक कुछ वर्षों तक देखें, विदित हो जाएगा कि असत चरित के लोगों को समय बीतने के साथ साथ उनके दुष्कर्मों का फल मिलने लगता है। उसी प्रकार सत प्रवृत्ति के लोगों को भी उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। कर्म का अटल नियम कर्मफल अवश्य प्रदान करेगा। कर्म के नियम की तुलना कंप्यूटर से की जा सकती है। ईश्वर के पास कंप्यूटर है जिसमें संस्कारों का खजाना है। जैसे ही मैंने कोई कर्म किया कि उसके संस्कार उस कंप्यूटर में जाकर जमा हो गए। कंप्यूटर जड़ है, परंतु उस कंप्यूटर के चालक जड़ नहीं, चैतन्य है। कंप्यूटर चाहे जितना बड़ा काम क्यों न करे, दुनिया भर के जटिल गणित के प्रश्नों को क्षण भर में ही क्यों न हल कर दे, पर उसे यह सब करने का क्षमता कौन देता है? कोई चैतन्य व्यक्ति ही ना। कंप्यूटर को फीड करने वाला कोई चैतन्य व्यक्ति न हो तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ईश्वर ही वह चैतन्य सत्ता है जो हमारे कर्म संस्कारों को कंप्यूटर में फीड करता है। जब दो व्यक्ति एक ही प्रकार के कर्म करते हैं, कर्म संस्कार भी एक ही प्रकार के होने चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। क्यों? इसलिए कि कर्म के पीछे उनकी भावनाओं में अंतर होता है। एक विधवा के पास सहायता करने के लिए दो व्यक्ति जाते हैं। एक के मन में पाप है और दूसरे के मन में सेवा का भाव है। दोनों व्यक्ति धन, वस्त्र आदि देकर विधवा की सहायता करते हैं। बाहर से दोनों का कर्म एक समान ही दिख पड़ता है, पर दोनों के कर्म संस्कार भिन्न भिन्न रूप में अंकित होंगे। कर्म के भिन्न संस्कार जड़ तत्व अंकित नहीं कर सकता। इसके लिए एक चैतन्य तत्व की आवश्यकता है। यह चैतन्य तत्व ही ईश्वर हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं उन व्यक्तियों की श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। उनकी श्रद्धा और संस्कार को मैं एकदम से हटाना नहीं चाहता। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सह वह सकाम भक्त तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्तः युक्त हुआ तस्य उस देवता का आराधनम पूजन इहते करता है च और ततः उस देवता से मया मेरे द्वारा
एव ही विहितान विधान किए हुए तान उन कामान इच्छित भोगों को ही अवश्य ही लभते प्राप्त करता है। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, वह सकाम भक्त वैसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, वह उनसे मेरे द्वारा ही निश्चित कामनाएं अवश्य पाता है। भगवान यहाँ एक विलक्षण बात कहते हैं, मयैव विहितान हितान, उसकी कामना की पूर्ति का विधान मैंने ही किया है। अर्थात वही कंप्यूटर वाली बात, यद्यपि अपने कर्मों के फलस्वरूप ही वह अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाता है, तथापि वह सोचता है कि देवताओं ने उसकी कामना पूर्ति की है। उस पर प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे वांछित फल प्रदान किए हैं। भगवान उस भक्त को ऐसा क्यों सोचने देते हैं, उसे ज्ञान क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं, देखो अभी वह भक्त उस ज्ञान को धारण करने का अधिकारी नहीं हो पाया है। यदि मैं उसे ज्ञान देकर उसकी श्रद्धा को उन देवताओं से हटा दूं, तो वह दूसरे को पकड़ नहीं पाएगा, वह पदस्खलित हो जाएगा, दोनों ओर से ही वंचित रहेगा। अतः अभी वह भक्त जहाँ खड़ा है, जिस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा है, मैं उसे ही दृढ़ बनाकर उससे मानो खेलता रहता हूँ। खेल खेल में अपनी कामनाओं की पूर्ति से उसे संतोष मिलता है। तब धीरे धीरे उसके मन में ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। ज्ञान का उन्मेष एक बारगी नहीं हो जाता। वेद में यज्ञों का विधान है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है तथा उनके मांस को खाया जाता है। कहीं सुरापान का विधान भी है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि सभी व्यक्ति उन्नत मन के नहीं होते। कुछ लोगों में मांस खाने की इच्छा प्रबल होती है, कुछ सुरापान भी करना चाहते हैं। वेद मानो माता के समान है, उनमें सभी के लिए व्यवस्था है। मांसाहारी से कहा गया, मांस के लोभवश पशु की हत्या न करो, उसे यज्ञ में बलि चढ़ाकर उसके मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार मांसाहार की इच्छा तथा आदत को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यही बात सुरापान के संबंध में भी कही गई। सुरा को देवताओं को चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार सुरापान की आदत भी नियंत्रित होगी। वेद माता का तात्पर्य यह है कि तुम अपनी इन वृत्तियों को भी ईश्वराभिमुख कर उनका सदुपयोग कर सकते हो। श्री रामकृष्ण के एक गृही भक्त थे, श्री गिरीश घोष। वे मद्यप और दुराचारी थे। यहाँ तक कि जब वे श्री रामकृष्ण के पास आते, तब भी साथ में अपनी घोड़ा गाड़ी में शराब की बोतल लेकर आते तथा उनसे बातचीत के दौरान थोड़ा बाहर से आता हूँ कहकर घोड़ी में जाते और 2-4 घूंट पीकर फिर श्री रामकृष्ण के पास लौट आते। एक दिन इसी प्रकार थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात जब गिरीश उठकर बाहर जाने लगे, तब श्री रामकृष्ण ने कहा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए यहीं पर प्रबंध किया गया है। यह कहकर उन्होंने अपने भतीजे को पुकारा और उसने शराब की एक बोतल लाकर गिरीश बाबू के सामने रख दी। गिरीश मानो आकाश से गिरे। यह जानकर भी कि मैं शराब पीता हूँ, श्री रामकृष्ण मुझसे प्यार करते हैं। सभी लोग मुझे शराबी और दुराचारी कहते हैं, किंतु ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्यार करते हैं। भक्तों ने श्री रामकृष्ण से कहा कि महाराज, गिरीश मद्यप है, दुराचारी है, उसे आप अपने पास मत आने दीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। यदि मैं भी उसे मुंह मोड़ लूं तो वह बेचारा कहाँ जाएगा? तुम लोग देखो तो सही, वह और कितने शराब पिएगा। हम सभी जानते हैं कि गिरीश बाबू ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और अंत में एक आध्यात्मिक पुरुष हुए। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो अज्ञानी व्यक्ति है,
उनकी बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि वे जहाँ है वहीं से उन्हें ऊपर उठाने में सहायता देनी चाहिए। भगवान अर्जुन को पुनः बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उसका फल अस्थायी होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तु परंतु तेषाम उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धि वालों का तत् वह फलम फल अंतवतः अंतवत नाशवान भवति होता है। देवयजः देवताओं को पूजने वाला, देवान देवताओं को, यान्ति प्राप्त होते हैं, मद्भक्ताः मेरे भक्त, माम मेरे को, अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है किंतु अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले लोग देवलोक में जाते हैं तथा मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग अल्प बुद्धि हैं, क्योंकि वे लोग जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनसे मिलने वाला फल नाशवान होता है। वे शाश्वत फल को छोड़कर नाशवान फल के लिए प्रयत्न करते हैं, अतः वे अल्पबुद्धि तो हैं ही, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला भक्त तो शाश्वत भगवान को ही पाते हैं। इसलिए भगवान को छोड़कर दूसरे को भजने वाले अल्पबुद्धि तो हैं ही। माम अपि के द्वारा भगवान यह सूचित करते हैं कि मेरा भजन करने वाला अन्य फल तो पाते ही हैं, साथ ही वे मुझे भी पा जाते हैं, किंतु फिर भी लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? मानो इसके उत्तर में ही भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अबुद्धयः बुद्धिहीन लोग, मम मेरे, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ, अव्ययम अविनाशी, परम परम, भावम भाव को, अजानन्तः न जानते हुए, अव्यक्तम इंद्रियातीत, माम मुझे, व्यक्तिम आपन्नम मनुष्य रूप में आविर्भूत, मन्यते मानते हैं। अज्ञानी लोग ही मेरे अक्षय सर्वश्रेष्ठ महान भाव को न जानकर मुझ अव्यक्त संसार से परे को मनुष्य रूप में आविर्भूत हुआ समझते हैं। साधारण लोग अन्यान्य देवता आदि का आश्रय क्यों लेते हैं, इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, अबुद्धयः अर्थात अपरिपक्व बुद्धि वाले लोग मेरे निर्गुण निराकार अक्षर स्वरूप को न जानकर यही समझते हैं कि मैं भी अन्य व्यक्तियों के समान एक व्यक्ति के रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ, अतः साधारण व्यक्ति के समान ही मेरा भी जन्म मरण है, मेरी भी शक्ति उन्हीं के समान सीमित है। यही सोचकर वे लोग अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। यहाँ यह बात भगवान मानो यह बताने के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर भी मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण के समय में कितने कम लोगों ने उन्हें पहचाना था। भगवान श्री रामचंद्र के विषय में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वनवास के समय ऋषि मुनियों ने रामचंद्र जी का अभिवादन करते हुए कहा था कि हे राम, कई लोग तुम्हें अवतार कहते हैं, किंतु हम तो जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। रामचरितमानस में आता है, पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारी विरहमति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। आप किन राम की उपासना करते हैं? राजा दशरथ के पुत्र? ये राजा के पुत्र भला ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? यदि वे ब्रह्म थे
तो नारी के विरह में उनकी मति कैसे मारी गई? वे वृक्ष लता गुल्मों से हिरणों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। यदि राम ब्रह्म थे तो वे सर्वज्ञ होते। सर्वज्ञ होकर उनकी मति भला इस प्रकार कैसे मारी गई? वे कहती हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत बेद। जो ब्रह्म व्यापक है, अजन्मा है, अभेद है, जिसे वेद नेति नेति कहकर संबोधित करते हैं, भला वह ब्रह्म भी क्या मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है? रामचरितमानस में इस शंका का बड़ा ही सुंदर निराकरण किया गया है। उसी प्रकार गीता में भी भगवान इस शंका का समाधान करते हुए हमें बताते हैं कि लोग क्यों उन्हें नहीं जान पाते। वे कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। अहम मैं योग माया समावृतः योग माया से ढका हुआ सर्वस्य सबके समक्ष प्रकाशः प्रगट न नहीं होता अयम यह मूढ़ः मूर्ख लोकः मनुष्य माम मुझ अजम जन्म रहित अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभिजानाति जानता है। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, मैं अपनी योगमाया से ढका रहता हूँ, इसलिए सबके सामने व्यक्त नहीं होता तथा इसी कारण अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित परमात्मा को नहीं जान पाता। माया से हम सभी लोग परिचित हैं। भगवान अपनी जिस शक्ति से इस माया का परिचालन करते हैं उस शक्ति को योग कहते हैं। जैसे एक जादूगर, वह अपनी जादूगरी के द्वारा जादू के विभिन्न खेल दिखाता है। जादू के खेल को हम माया कह सकते हैं और जिस शक्ति से वह खेल दिखाते हैं उसे योग कह सकते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति द्वारा माया का विस्तार करते हैं। अपनी योगमाया की शक्ति से ढके होने के कारण मूढ़ लोग उन्हें जान नहीं पाते। लोग तो यही समझते हैं कि वे भी जन्म लेने तथा मरने वाले एक साधारण जीव हैं। तब क्या माया से ढके रहने के कारण भगवान स्वयं भी अज्ञ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं उस माया से प्रभावित नहीं होते, वे तो सर्वदा सर्वज्ञ ही हैं। माया का प्रभाव तो केवल जीवों पर ही पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, हे अर्जुन, अहम मैं समतीतानि भूत वर्तमानानि वर्तमान भविष्यानि च और भविष्य के भूतानि प्राणियों को वेद जानता हूँ। तो किंतु कश्चन कोई भी माम मुझे न वेद नहीं जानता। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीन कालों के समस्त पदार्थ और प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मेरे यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। यही जीव और ईश्वर का अंतर है। जीव माया से मोहाच्छन्न होकर अज्ञान में डूबा हुआ है, किंतु ईश्वर माया में रहकर भी माया से प्रभावित नहीं है। श्री रामकृष्ण एक बड़ी सुंदर उपमा से इस तत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं, सांप के मुंह में विष रहता है, उस विष का स्वयं उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु सांप जिसे काटता है वह व्यक्ति विष से प्रभावित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माया की शक्ति से अन्य सभी लोग मोहित हो जाते हैं, किंतु भगवान स्वयं उस शक्ति से अच्युत रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानता हूँ, पर मायाच्छन्न व्यक्ति नहीं जानता। माया का प्रभाव जीव पर इतना अधिक क्यों पड़ा? भगवान कहते हैं,
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भारत, हे अर्जुन, परंतप शत्रु विनाशी इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, द्वंद्व मोहेन, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोहित, सर्वभूतानि, समस्त प्राणी, सम्मोहम यान्ति, मोह को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोहित होकर समस्त प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं। माया से प्रभावित होने या मोहित हो जाने का कारण भगवान ने बता दिया। इच्छा और द्वेष के कारण ही यह द्वंद्व और मोह होता है। द्वंद्व क्या है? जब हम किन्हीं दो या अधिक बातों के संबंध में द्विधा में पड़ जाते हैं, यह निश्चय नहीं कर पाते कि किसे छोड़ें और किसे ग्रहण करें। इस निश्चय कर पाने में असमर्थता का नाम ही द्वंद्व है। इस द्वंद्व के कारण हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति की आंखें पर इच्छाओं और द्वेष का चश्मा चढ़ जाता है, तब वह दूसरों की अच्छाइयों को देखने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान सज्जनों में भी दोष ही दोष दिख पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी का प्रशंसा नहीं सह पाता। दूसरों में दोष देखना, उनकी निंदा करना, केवल यही सब वह करने लगता है। इस दोष के कारण व्यक्ति स्वयं टूटने लगता है, समाज विघटित होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष तथा मोह में आबद्ध लोग बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर दारुण दुख भोगते रहते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस द्वंद्व मोह से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तु, किंतु जिन, पुण्यकर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले, जनानाम, लोगों का, पापम, पाप, अंतगतम, नष्ट हो गया है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, द्वंद्व और मोह से रहित, ते वे, दृढ़व्रताः, दृढ़ निश्चय वाले, माम मेरा, भजन्ते भजन करते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, किंतु जिन पुण्य कर्म करने वाले लोगों के पाप क्षय हो गए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों और मोह से रहित हैं, वे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। इस द्वंद्व मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए? पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म अर्थात सत्कर्म, अच्छे कर्म, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना सत्कर्म है। गीता का कर्मयोग दो प्रकार का है। एक तो सभी कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण करना, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। दूसरा है सर्वदा निस्वार्थ होकर कर्म करना, नाम यश प्रशंसा या किसी भी प्रकार का लाभ न लेना, केवल परार्थ, दूसरों के लिए। ऐसा कर्म भी कर्मयोग बन जाता है। यह कर्मयोग जीवन की सभी मलिनताओं को धो देता है और व्यक्ति मोह मुक्त हो जाता है। मोह मुक्त व्यक्ति का मन भगवान की ओर जाता है तथा वह दृढ़ता पूर्वक भजन में लग जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है। यही बात भगवान यहाँ बताते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधुभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये जो जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होने के लिए, माम मुझे, आश्रित्य आश्रय करके, यतन्ति
साधना करते हैं, ते वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, कृत्स्नम समस्त अध्यात्मम अध्यात्म विषय, अखिलम च और संपूर्ण, कर्म को, विदुः जानते हैं, ये च और जो लोग, स अधिभूत अधिदैवम अधिभूत और अधिदैव के साथ, स अधियज्ञम अधियज्ञ के साथ, विदुः जानते हैं, ते वे युक्त चेतसः समाहित चित्त वाले, प्रयाण काले अपि मृत्यु के समय भी, माम मुझ वासुदेव को, विदुः जानते हैं, स्मरण करते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, जो लोग बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए मुझ में मन लगाकर साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म सभी अध्यात्म विषय तथा कर्म को जानते हैं। और जो लोग अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं, वे समाहित चित्त वाले भक्त मृत्यु के समय भी मुझ वासुदेव को ही स्मरण करते हैं। भगवान ने द्वंद्व मोह आदि का जो प्रकरण प्रारंभ किया था, उसकी समाप्ति तो 28वें श्लोक तक हो गई, किंतु भगवान ने यहाँ जरा मरण आदि से मुक्ति का प्रसंग अर्जुन के बिना पूछे ही उठाया। यह इसलिए कि जरा मरण की समस्या प्राणी मात्र की है। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट जरा और मरण से ही होता है। हम भले ही जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं, किंतु जन्म से कोई आतंकित नहीं होता। व्यक्ति आतंकित होता है बुढ़ापे से और मृत्यु से। मृत्यु के भय से तो हम सभी कांप उठते हैं। बुढ़ापे का भय भी हमें कम आतंकित नहीं करता। इसलिए भगवान अर्जुन को जरा और मृत्यु से छूटने का उपाय बताते हैं कि जो लोग एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म आदि सभी तत्वों को जान जाते हैं तथा मृत्यु के समय भी उन्हें भगवान का ही स्मरण रहता है। इस प्रकार अंत में वे भगवान में ही लीन हो परम धाम को प्राप्त करते हैं। सप्तम अध्याय की समाप्ति के इन श्लोकों से अर्जुन के मन में और भी कई प्रश्न उठे। 8वें अध्याय का प्रारंभ ही अर्जुन के प्रश्नों से होता है।